नमस्कार। आर के त्यागी, गाजाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, जितना भी हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी तक हमारी बात जाए, सभी रिटायरी फ्रेंड्स तक, पब्लिक एट लार्ज और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे हमारी मदद होती है और चैनल का भी प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। और वीडियो शेयर करने से रिटायरीज इशूज, व्यूज और न्यूज का प्रचार प्रसार होता है। साथियों, मेरा ये भी आग्रह है कि कमेंट सेक्शन में डिटेल पड़ी हुई है मेरे अकाउंट नंबर की, बैंक IFSC कोड। अगर कोई किसी साथी को हमारा काम अच्छा लगता हो और हमारे चैनल को, हमारे काम को एज बैंक पेंशन एक्टिविस्ट प्रमोट करना चाहते हो तो जो भी संभव हो आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें। हम लगातार इस में कार्य करते रहते हैं और आपकी मदद एक बड़ी मदद होगी हमारे लिए और रिटायरी साथियों के लिए। साथियों, अब पेंशन अपडेशन का आपने सर्कुलर देखा होगा और उसके पहले भी मैंने एक पोस्ट कल शेयर की थी और उसमें बता भी था कि भाई ये जो इन्होंने क्लोज लेके आ रहे हैं और जो इन्होंने सेटलमेंट में प्रीजुडिशियल इश्यूज में भी लिखी है कि 6 महीने के अंदर वो क्लोज डाल देंगे हम बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर, जिससे कि हर सेटलमेंट के साथ जो है पेंशन रिवीजन हो सके। तो वो अनायास नहीं है। इसका कारण है सिंगला जी केस, SBI का केस पेंशन अपडेशन के ऊपर 20 तारीख में सुना जाएगा। सिंगला जी वाला केस, हिमा कुरैशी उसके जज हैं, पहले जज, दूसरे जज मुझे अभी पता नहीं लगा। और 2 मई को पेंशन अपडेशन के ऊपर स्टेट बैंक का उमेश शर्मा वाला केस आ रहा है, उमेश शर्मा जी वाला। उसके अलावा हमारा जुलाई में केस आ रहा है पेंशन अपडेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल अलाउंस ऑन पेंशन अपडेशन। दूसरे भी केस आ रहे हैं, 7 जुलाई को है हमारा केस। ये सारे केस आ रहे हैं तो इन सब का मिक्स प्रयास है, एक बृहत्तर प्रयास है, प्रभाव है, प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, DFSIBA के ऊपर और गवर्नमेंट के, और इलेक्शन का दौर भी है। तो ये तो बात ये रही। इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स भी, बैक चैनल्स सबसे काम करते हैं, वो सब चल रहे हैं। हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से लगातार प्रयासरत हैं। हमारे अलावा भी लोग बाग प्रयासरत हैं। JN शुक्ला जी इलाहाबाद से, वो भी प्रयासरत हैं। और हम लगातार, शर्मा जी भी प्रयासरत हैं, RS शर्मा जी। हम लगातार जो है भारतीय मजदूर संघ के साथ जो है संबद्ध हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हमने 3-4 मीटिंग उनके हेड ऑफिस में कर चुके हैं अपने साथियों के साथ। और अभी एक मीटिंग और प्रस्तावित थी लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाई, और पिछले 10 दिन पहले वो होनी थी लेकिन वो किसी कारण से आगे होगी। तो वो सब हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं ये बहुत काम करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं जिसमें और भी कुछ एक्टिविस्ट लगे हुए हैं या उनके संबंधित लाइजन काम को देखने वाले लोग लगे हुए हैं। और उसी सभी का ये मिला जुला प्रयास है जो ये क्लोज डालने की इन्होंने बात की। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि भाई 1/3 से 1/4 के बीच में जो है पेंशन अपडेशन का इन्होंने एक्सक्रेशिया में दे दिया है। एक्सक्रेशिया में दे दिया तो ये एक राह खुली है और एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है कि पेंशन अपडेशन का जो है कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है। और मैं ये आशा करता हूँ या तो सिंगला जी वाले केस में कुछ निर्णय आए, या सेटलमेंट के माध्यम से, या बैकडोर चैनल से जो है उसको समझौते की बात हो, या फिर उमेश शर्मा वाले केस में स्टेट बैंक में, या फिर हमारे वाले में जो 7 जुलाई को है, या उसके प्रेशर में कोई समझौता भी हो सकता है। और 6 महीने की इन्होंने बात कही है और तो हो सकता है ये 6, 8, 10 महीने में पेंशन अपडेशन का काम हो। तो ये मुद्दा हमारा सोल्व होने की ओर है, ऐसा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और मेरी कल विस्तृत वार्ता श्री JN शुक्ला जी से भी हुई थी और भी लोगों से मेरी होती रहती है बातचीत। तो ये तो पेंशन अपडेशन का जो है हमें इसमें ये रखना चाहिए कि ये इशू सेटल हो सकता है, उम्मीद करनी चाहिए। बाकी जो आएगी चीज़ वो तो तभी पता लगेगी।
अब हमारे मुद्दे स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना और जो रिटायरियल बेनिफिट्स हैं, सुपरन्यूशन बेनिफिट्स, उनकी बात है। जो 1/11/2012 के रिटायरीज को भारी नुकसान हो रहा है, उसमें एक तो ये हमारा मुद्दा है। एक पेंशन, ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक को, एक ये है। और इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि 10,000 तक की मेडिकल एड हर रिटायरी साथी को प्रति वर्ष मिले, ये भी एक है हमारा। और कम्यूटेशन 15 वर्ष से 12 वर्ष करने की बात के अलावा दो हमारे ग्रेजुएटी के मुद्दे हैं जो कोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी उसको नहीं किया। पहले जब हमने हाई तौबा मचाई थी और धरना लगाया था 2017 में, तो सभी यूनियनों ने अपने एजेंडे में ग्रेजुएटी का इशू लिखा था, एक 16 से 20 लाख का, लेकिन बाद में हटा दिया। पर स्पेशल अलाउंस का मुद्दा बाद में हमने लगवाया था जब हमने अपना ग्रुप पोस्ट अक्टूबर 2012 जीवन ग्रुप शुरू करा, और लगातार इधर उधर सब जगह हमने लड़ाइयाँ लड़ी और मीटिंग्स में हा होल्ला करे, और सब हमें मतलब काफ़ी रसाकसी और संघर्ष हुआ, तो ये हो आ गया था। एक हमारा इशू ये भी है कि भाई वीडो जो हैं या अनमेरिड डॉटर या विडो डॉटर जो डिपेंडेंट है अपने फादर या मदर पे, तो उनको पेंशन होल लाइफ मिलनी चाहिए, फैमिली पेंशन। ये भी हमारा एक इशू है जो अभी लोगों ने टेकअप नहीं किया ज़्यादा। हालांकि भारतीय मजदूर संघ में हमने उस दिन वार्ता की थी श्री गिरीश आर्य जी से, और दूसरी उनकी लीडरशिप थी पूरे हिंदुस्तान की, बॉम्बे, पुणे और इधर उधर से आए हुए थे, लखनऊ सब और जगह से भी थे लोग। उन सब के सामने भी हमने रखी थी। बाद में वो राज्य मंत्री वित्त मिस्टर भगवत कराड़ से मिले थे उसी दिन हमारे से मीटिंग करने के बाद, फिर वहाँ गए थे, वहाँ मीटिंग की थी और सारे मुद्दे उन्होंने वहाँ रखे होंगे। अब ये वाला मुद्दा रखा नहीं, लेकिन उन्हें इसे एग्री किया था कि हाँ ये मुद्दा जो है जेन्युइन है और होना चाहिए। और एक ये कि जो थोड़े बहुत 100, 200, 500 बचे हुए हैं रिटायरीज, उनको भी पेंशन अपडेशन उनको भी पेंशन का एक ऑप्शन मिलना चाहिए। थोड़े ही हैं वो, ज़्यादा रहेंगे नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब ये 20 तारीख में क्या होता है, आज 17 तारीख हो गई, ये पता लगेगा। फाइनल हियरिंग है उस दिन, और होता है या कुछ उसमें आगे डिसीजन की प्रक्रिया क्या होती है, तो रिजर्व रखते हैं फैसला या क्या करते हैं, एकदम तो शायद नहीं फैसला देंगे, तो उस पर डिस्कशन वगैरह करेंगे, या कोई नया डेवलपमेंट पैदा हो जाता है ये उसी दिन पता लगेगा। और 2 मई को जो होगा उमेश शर्मा का, इन दोनों केस से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। और बैक चैनल पे भी बातचीत चल रही है, चाहे स्टेट बैंक में हो, चाहे हमारे बैंकों में हो, PSBs में, सब में बात चल रही है। कोई ना कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। तो अब नहीं आएगी तो 2, 4, 5 महीने में, 8 महीने में आएगी। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भाई हम जो है ये क्लोज लेके आए हैं। मैंने कल पोस्ट इसमें डाल दी थी, सर्कुलर तो आज आया है वो AIBA का, लेकिन मैंने कल ही पोस्ट डाल दी थी ये, और कल मैंने लोगों को बता भी दिया था। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन 1 में हमारा अकाउंट डिटेल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू सर।